प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी माह सयाम के हवाले से, और एक और इस वक्त जो बड़ा अहम मौजू है वो कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस की वजह से जो कुछ हुआ है अब तक वो सबके सामने है और सब पे आया है। एहतियात के लिए बार बार कहा जा रहा है, ज़ोर दिया जा रहा है कि आपने एहतियात रखनी है। वो इस ईद पे भी, ईद के जो इज्तिमात हैं कुछ देर पहले, उसके हवाले से यहाँ पर गुफ्तगू हुई। एक सवाल देखने वाले ने हमारे प्रोग्राम उन्होंने भेजा और वही जानना चाहते हैं कि इसके लिए क्या हुक्म है कि जब ऐसी वबा या मरज़ जो है वो आम हो चुका हो तो उससे बचने के लिए अगर क्या नमाज को इज्तिमा के साथ अगर ना अदा किया जाए तो क्या इसकी गुंजाइश मौजूद है। इसके ऊपर मौलाना यहाँ पर सैयद मोहम्मद अब्बास जाफरी साहब तशरीफ़ फरमा, उन्होंने इसके ऊपर गुफ्तगू की है। इस वक्त हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस के हवाले से, तो इसी मौजू के ऊपर मज़ीद हमने बात करनी है। हमारे साथ यहाँ पर मोहम्मद शरोज़ खान लोधी साहब यहाँ पर टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। अब डायरेक्टर हैं टीएम कंस्ट्रक्शन रॉयल ग्रुप के, और इसके अलावा बड़े कामयाब बिजनेसमैन हैं। कोरोना वायरस के हवाले से उनसे हमने गुफ्तगू करनी है। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं शरोज़ को मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया शरोज़ साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शरोज़ ये फरमाइए कि अब जैसे बात हो रही थी कुछ देर पहले कि कोरोना की वजह से जो कारोबारी मामलात हैं बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, आप किस तरह देखते हैं कि अगर खुदा ने चाहा तो केसेस में कमी आई तो ये जो सिलसिला है ये आगे जारी रह सकेगा? लेकिन यहाँ पे हुकूमतों की पॉलिसियों के अंदर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कारोबार को खासा नुकसान हो रहा है और मईशत के ऊपर इसका काफ़ी बोझ जो है वो पड़ रहा है। आप क्या समझते हैं? मैं चाहूँगा इसके ऊपर गुफ्तगू कीजिए। देखें, कोरोना जो शुरू हुआ था इसको तकरीबन अब 2 साल होने को आ गए, ऐसा ही है। और कोरोना ने ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर आप देखें तो ठीक ठाक तबाही मचा रखी है। और इस साल भी क्योंकि ये आया पिछली साल था, तो इस साल तो पॉलिसीज़ बन जानी चाहिए थी, वैक्सीनेशन हो जानी चाहिए थी, वैक्सीनेशन एटलीस्ट इतनी हो जानी चाहिए थी कि उसका जो प्रोसेस होता जी वो बड़ी तेज़ी से स्टार्ट हो जाता। तो इस कोरोना ने मईशत को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया, बिल्कुल। इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा मईशत हुई। और आपने इसकी शक्ल इस सूरत में भी देखी कि हमारे 2 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो गए, तीसरा आ गया। ऐसा ही है। अब तीसरा भी चलाने की कोशिश कर रहा है, तो अल्लाह करे कि उसकी पॉलिसीज़ के अंदर स्टेबिलिटी आ जाए और पॉलिसीज़ के अंदर कंसिस्टेंसी आ जाए। बिल्कुल ठीक है। देखें, बात ये होती है कि ये जो कोरोना की सिचुएशन है इसमें पॉलिसीज़ बनाने का जो अमल होता है वो बहुत ज़्यादा मायने ख़ेज़ रखता है। ज़रूरी। स्मॉल, एक छोटे ताजिर के लिए भी, एक मीडियम साइज़ ताजिर के लिए भी, और एक लार्ज मैन्युफैक्चरर जो होता है वो तो देखें आप एक्सपोर्ट से भी कमा लेता है, बिल्कुल। वो और दूसरी चीज़ों से भी कमा लेता है। लेकिन ये जो आपका छोटा ताजिर होता है, ये स्पेसिफिकली ये इन महीनों का, और बिलखसूस ये हमारे माह रमज़ान का, और ऐसा ही है। बिलखसूस ये जो आखिरी अशरा होता है इसका बहुत देर से इंतज़ार कर रहा होता है कि ये अपनी क्या कहते हैं जो चीज़ इसने अपनी सेल आउट करनी है वो कर सके। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो इनकी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की रही, मेरी नज़र में ये होना चाहिए था, जो मैं समझता हूँ कि इन्होंने कारोबार 24 घंटे करने की इजाज़त देनी चाहिए थी। 24 घंटे में ये होता कि जब कारोबार पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात होता, तो आपकी जो एक पॉपुलेशन होती वो डिवाइड हो जाती। ऐसा ही है। क्योंकि जब अब आपने किया क्या है कि आपने एक मखसूस टाइम करके आपने आवाम का एक ही मखसूस टाइम के अंदर एक ठीक ठाक रश लगा दिया है। ऐसा ही। अब उस रश लगने से देखें आपके चांसेस कोरोना के इम्पैक्ट के, इफेक्ट के और ज़्यादा हो गए हैं, इससे ऐसा कम ही है। नहीं हुए बिल्कुल। हैं। अब आप ये देखें, आपने कोई 3 से 4 दिन पहले लॉकडाउन पूरा कंप्लीट कर दिया, बट जी। उससे पहले तो रश लगा है। लोग, अगर अल्लाह ना करे कि कोई इफेक्ट हुआ है तो वो घर तो लेके गया है या अपने दोस्तों में तो बैठा है जाकर। बिल्कुल ठीक है। तो चीज़ ये थी कि आपने अपने एसओपीज को इन्फोर्स करवाना था और कारोबार को 24 घंटे करने की इजाज़त देनी थी। बिल्कुल ठीक है। 24 घंटे करने की इजाज़त जब आप देते तो पॉपुलेशन खुद डिवाइड हो जाती, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं इफ्तार के बाद जाने से, और जी। बहुत सारे लोग की आप साइकी चेंज नहीं करते हैं, वो अपनी हमेशा ये अपनी एक साइकी रखते हैं कि भाई हमने इफ्तार से पहले ही जाकर शॉपिंग करके आनी है। तो ऐसा ही आपकी है। ऑटोमेटिकली जब पॉपुलेशन डिवाइड हो जाती है, आपका रश डिवाइड हो जाता, तो आप फिर इस अच्छी पोजीशन में रहते हैं कि आप अपने एसओपीज को इन्फोर्स कराते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपने जो टाइम मखसूस रखा, आपने टाइम मखसूस रखने के साथ साथ आपके एसओपीज के अंदर इन्फोर्समेंट नजर नहीं आई। बिल्कुल ठीक। आपने तो उस चीज को जाकर बंद किया है जहां आपने ये देखा कि भाई यहाँ एसओपीज के ऊपर इतना अमल दरामद नहीं हो रहा, लेकिन आपने
और इसके साथ साथ ये नहीं देखा कि आपने जो मखसूस टाइम कर रखा है उसका आपने हल नहीं निकाला। बिल्कुल ठीक। इससे हुआ ये कि आपने एक तो कारोबार फ्रीली करने की इजाज़त नहीं दी। देखें, आप ये करते, हमारी हुकूमत को ये करना चाहिए था कि ये वैक्सीनेशन को बहुत तेज़ी के साथ अपनी स्पीड अप करती, हर एज को लेके चलती, हर एज की वैक्सीनेशन स्पीड अप करती, तो इससे ये होता कि आपकी एक तो वैक्सीनेशन स्टार्ट होती और एक कंप्लीट टाइम तक के आकर कंप्लीट हो जाती। अब हुआ ये कि आपकी 1% भी टोटल पॉपुलेशन का अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है। नहीं हो सका है, बिल्कुल ठीक। दूसरी दूसरी आपने ये चीज़ करी कि टाइम मखसूस किया, तो बहुत सारे ऐसे स्मॉल ट्रेडर्स थे जो आप जिसको कह सकते हैं, जो ठिया लगाते हैं, अपने जी स्टॉल्स जी, लगाते हैं, सही है, छोटे वेंडर्स जो उनको है, बिल्कुल। जो वो इंतज़ार ही इसी टाइम का हम्म, करते हैं, तो उन एक अर्निंग करने का एक मुनासिबत जिसको कह सकते हैं कि आप जी। एक जो इनकी अर्निंग होती है वो नहीं हो सकी। तो ये तो जब आप चीज़ों को फ्लो में नहीं रहने देंगे, मतलब जब तक कि आपकी कोई रेवेन्यू अर्निंग नहीं होगी, क्योंकि जो आपका मुल्क पाकिस्तान है उस वो तो पूरा डिपेंडेंट ही आपके टैक्स की मनी के ऊपर होता है। आपके कोई नॉन टैक्स रेवेन्यूज तो आप लोग जनरेट ही नहीं करते, आपकी ऐसे ही। सारी स्टेट और एंटरप्राइजेज लॉस के अंदर है। हम्म, आपके कोई और दूसरे तरीके नहीं है कि जिससे आप अपना रेवेन्यू, मतलब आप अपना कोई प्रॉफिट आमदनी कर सकें। तो ठीक। आपकी मेन जो आमदनी होती है वो आपकी होती ही टैक्स है। हम्म, तो टैक्स तो आप जब ही जनरेट करेंगे ना, जब आपकी इकोनॉमी के अंदर बूम आएगा, जब आपकी सेल्स स्टार्ट होगी, जब ऐसा आपका ही है। फ्लो स्टार्ट इकोनॉमिक होगा, एक्टिविटी इकोनॉमी जब का जनरेट बजट होती है तो खुद ब खुद आपकी टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ जाती है। और उसके अलावा आपने वो बिल्कुल ठीक निशानदेही की कि जो नॉन टैक्स बेस्ड रेवेन्यू है उसको आपने जो है वो बढ़ाना होगा। चलें शहरोज़, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। प्रोग्राम में वक्त क्योंकि यहाँ पे महदूद है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह ईद के बाद जब इसके ऊपर बात करने का अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर आपको सहमत देंगे। बहुत शुक्रिया आपने इस वक्त हमें ज्वाइन किया। जी मौलाना, ये फरमाइएगा कि अब ये जो सवालात हैं मौसूल हो रहे थे, ख़ासतौर पर कोरोना वायरस की वजह से जो सवालात हैं उसमें एक बड़ा अहम सवाल जो पूछा गया कि ये कि जो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है, जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र हैं, अब ये ईदगाह की तरफ जाते भी हैं तो उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वज़ू करने के बाद या वज़ू बनाने के बाद अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो क्या ये करना ठीक होगा? मैं चाहूँगा इस पर ज़रा फरमाएँ कि क्या रहनुमाई मिलती है शरीयत से। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, चूँकि सैनिटाइज़र जो अभी राइज हैं, जी, जो हमने भी इस्तेमाल किए हैं और कर रहे हैं और कर आए हैं, बिल्कुल ठीक तो है। वो सैनिटाइज़र देखें वो नहीं है कि जो जिसकी वजह से वो वज़ू का पानी जेल तक पहुँचने में रुकावट बने। ठीक है। अगर आप पहले लगा रहे हैं, जी, वज़ू से पहले लगा रहे हैं, तो फिर लगाने का फ़ायदा नहीं होगा, पानी से वो वॉश हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वज़ू के बाद ही आप लगाएंगे ऐसा ही। सैनिटाइज़र, तो बिल्कुल लगा सकते हैं और उसमें कोई ममानियत नहीं ठीक। है। अगर सैनिटाइज़र में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो नजिस हो, ठीक है। जिसकी वजह से जिस्म नजिस हो या जाए, ठहर जाए आज़ाए अगर। वज़ू नजिस हो जाए, तो फिर तो ठीक है। ठीक। और अगर कोई नजासत उसमें मौजूद है और आपको यकीन है कि नजासत है, बिल्कुल ठीक तो है। आप उससे बचेंगे, कोई और सैनिटाइज़र इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कोई चीज़ नजिस का नजासत का पता ही नहीं है, जी, यकीन ही नहीं है, तो आप सैनिटाइज़र वज़ू के बाद बआसानी इस्तेमाल कर सकते इस्तेमाल हैं, कर सकते हैं। इसमें कोई हरज नहीं है। ठीक है जी। मौलाना, अब सवालात तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो यहाँ पे तकरीबन ख़त्म हो चुका है, तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और यहाँ पर हमारे साथ इस नशिस्त में शरीक रहे और बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जा सके और ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा। माह मुबारक के बाद भी कोशिश यही होती है कि ख़ास तौर पर जो जुमे का मुबारक दिन होता है उस दिन ये जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पर जो दीनी मामलात हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू किया। अब आखिर में मैं फ़रीद अहमद खुर्शीदी साहब क्योंकि यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, उनसे ये गुजारिश करूँगा क्योंकि अब इजाज़त लेने का वक्त है और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। उस सवालों का जो सिलसिला इंशाल्लाह उसको आगे जारी रखेंगे। तो यहाँ पर प्रोग्राम देखने के लिए और हमारी गुफ्तगू सुनने के लिए और अपने पैगाम भेजने के लिए हम एक दफ़ा फिर आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। मौजूद मेहमानों का एक दफ़ा फिर शुक्रगुजार हूँ और जाते जाते फ़रीद अहमद खुर्शीदी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो कलाम पेश करें और उसके बाद फिर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। जी। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी
चमका दे चमकाने वाले। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे। अमीरों गरीबों के ठहराने वाले, अमीरों गरीबों के ठहराने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले।